अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का जो अभी का हमारा टॉपिक होगा वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले एक दो चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले ये कि न्यूट्रल एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है। न्यूट्रल एटम सिंपल आपके पास एक एटम है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जब हम एक आयन की बात करते हैं, आयन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। आयन और एक न्यूट्रल एटम में डिफरेंस ये है कि आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। उसमें प्रोटॉन्स की तादाद कुछ और होगी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कुछ और होगी। मीन उसमें इलेक्ट्रॉन्स या तो प्रोटॉन से ज़्यादा हो सकते हैं या प्रोटॉन्स कम हो सकते हैं। सिंपल आप ये कह लें कि एक न्यूट्रल एटम है आपके पास, उसमें से या तो आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकाल दें तो आपके पास एक आयन बन जाता है, या आपके पास एक न्यूट्रल एटम है उसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर दें तो एक आयन बन जाता है। ठीक है। अब आयन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन तब बनता है जब एक न्यूट्रल एटम में से आप एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, यानी कि आप वहाँ से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, देन पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड। ओके, तो इसको देखिए, पॉजिटिव आयन जब बनता है तो हमें अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने क्या पढ़नी है, सबसे पहले देख लें द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आपके पास आइसोलेटेड मीन अकेला पड़ा हुआ एक आइसोलेटेड एटम है जिसके वैलेंस शेल में से अगर आप एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो कि लूज हैं, सबसे ज़्यादा लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम निकालने के लिए जितनी एनर्जी देंगे उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन के इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं निकलेगा, हम उसको एनर्जी देंगे तो एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा, पॉजिटिव आयन रह जाएगा। तो वो एनर्जी जो कि हमने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एटम को दी है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल है सोडियम की। आपके पास सोडियम एक न्यूट्रल एटम है इस तरह पड़ा हुआ। हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, हीट की फॉर्म है, यहाँ पे हीट मैं साइन बना रहा हूँ हीट का, तो क्या बन जाता है, ये Na पॉजिटिव आयन बन जाता है, प्लस इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो इसमें से एनर्जी आपको कितनी हासिल हुई, डेल एच। हीट आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे हासिल जो होती है, इट इज इक्वल टू 496 किलो जूल। इतनी एनर्जी अगर आप इसे देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। समझ आई बात की कुछ, किलो जूल पर मोल। मीन कि आप अगर सोडियम आयन बनाना चाह रहे हैं, यूनी सोडियम पॉजिटिव आयन, तो उसे हम क्या करेंगे, उसके न्यूट्रल एटम को इतनी हीट देंगे 496 किलो जूल पर मोल, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ओके, सो इट इज आवर आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आ गई बात की। आयोनाइजेशन एनर्जी ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हमने इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। अब बास एलिमेंट्स आपके पास ऐसे भी हैं जिनमें से हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिनका एटॉमिक नंबर, जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आप दोनों रिमूव कर सकते हैं। तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इनके डबल हो जाएगी। मीन हम उनको क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए एक न्यूट्रल एटम से यूज होगी। ओके, साथ ही हम इसका डिस्कस करेंगे ट्रेंड इन पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो पीरियड्स में देखें, पीरियड्स में स्टूडेंट्स जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये इंक्रीज करती है।
ठीक है, इंक्रीज होती है। ये इंक्रीज होती क्यों है, इसका लॉजिक देखें ज़रा। हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा एटॉमिक रेडियस की बात की, जब कि लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में जा रहे होते हैं, पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, देन एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। एटॉमिक साइज आहिस्ता आहिस्ता जब डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जितना एक एटम का, एक एलिमेंट का साइज छोटा होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। समझ आई बात की? एक बड़ा इलेक्ट्रॉन है, उससे एक बड़ा एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, लेकिन एक छोटा इलेक्ट्रॉन है, एक छोटा एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। मुश्किल क्यों? कि उसमें जो आपके पास न्यूक्लियस और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली ग्रिप किया हुआ है एक दूसरे के साथ। लेकिन जो लूजली बॉन्डेड है, जो कि बड़ा एक एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान जो फोर्स है वो थोड़ी सी कम है, इसलिए वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं डिक्रीज होता है, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। सो वी कैन से दैट इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। ऑन द अदर हैंड, जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप्स में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ये डिक्रीज क्यों होती है? इसकी रीजन भी वही है जो हमने पीछे डिस्कस की। इसमें आपके पास पीरियड में देखें, पीरियड में साइज क्या हो रहा होता है? डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन ग्रुप में साइज क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। क्योंकि ग्रुप में साइज इंक्रीज हो रहा होता है, इसलिए जो बड़े साइज के आपके पास एलिमेंट्स हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना इजी है। आप कम एनर्जी देंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो आपके छोटे साइज के इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे आपको एलिमेंट्स हैं, वहाँ से ज़्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिमूव होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल सेकंड पीरियड की यहाँ पे एग्जांपल दी है लिथियम बेरिलियम बोरॉन वाले की। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, लिथियम की 520 है, बेरिलियम की 899, बोरॉन की 801 और कार्बन की 1086। मीन कि आप जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जब आए, लिथियम की 520 है, सोडियम की 496 बन जाती है, पोटेशियम की 419 बन जाती है। मीन कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल बोथ इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ओके, ये जो स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी के ही एक अपोजिट हमारे पास एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या चीज़ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में मीन कि हम पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी वहाँ पे देते हैं एक न्यूट्रल एटम को, और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बनता है? फिर पॉजिटिव आयन बन जाता है। लेकिन इसका अपोजिट अगर हमने नेगेटिव आयन बनाना है तो नेगेटिव आयन में से जब हम नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा? ऐड करने से वहाँ पे एनर्जी खुद ब खुद रिलीज होगी, और वहाँ से क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो एनर्जी वहाँ पे खुद ब खुद रिलीज होगी। क्या डेफिनेशन है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when one electron is added in valence shell of an isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसियस एटम है, सिंपल गैस की फॉर्म है, या आइसोलेटेड यानी कि उसमें किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, न्यूट्रल फॉर्म में एक एटम पड़ा हुआ है। उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से वहाँ से जितनी एनर्जी रिमूव होगी, एनर्जी जो इवॉल्व होगी, एनर्जी जो हमें हासिल होगी, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन में अगर आपके पास फ्लोरीन एक एटम में एलिमेंट है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा? F नेगेटिव। और यहाँ से आपको जो हीट है वो कितनी हासिल होगी? -328 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी हीट हमें यहाँ से हासिल होती है।
आपने यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बट आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव आइन, क्योंकि वो हम खुद दे रहे हैं। जो हम एनर्जी खुद दें किसी रिएक्शन को करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं पॉजिटिव, और जो हमें हासिल हो रही होती है हम उसे क्या कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि हम खुद एनर्जी दे रहे थे इसलिए वो क्या थी पॉजिटिव साइन लगाया शुरू में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्योंकि हमें इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है एक रिएक्शन से, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमने इसका डिस्कस करना है कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखें, पहले पीरियड्स की बात जब करें तो पीरियड्स में स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट, जिस तरह इसका ट्रेंड वही है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था। पीरियड में वो भी इंक्रीज हो रही है, ये भी क्या होगी इंक्रीज होगी। और इंक्रीज होने के रीजन क्या है, इंक्रीज होने के रीजन पे अप्रोक्सीमेट वही है जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस की है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस in a period of a periodic table because atomic size decreases। atomic size decrease होने की वजह से attraction for electron is increases। हम देखें एक इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करेंगे, अगर एक एटम का साइज छोटा है तो वो इजीली उसे अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, वो इजीली अट्रैक्ट करके अपने अंदर उसको ऐड करके नेगेटिव आयन बना देगा। लेकिन अगर एक एटम का साइज बड़ा है, ग्रेटर साइज है, तो उसमें न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि बाहर वाले शेल्स में तो इलेक्ट्रॉन है वो तो उसे रिपेल करेंगे, लेकिन अंदर उसके न्यूक्लियस के क्या है न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अगर तो साइज छोटा है तो वो इजीली उसे अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर एटम का साइज बड़ा है तो उनके लिए जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको अट्रैक्ट करना क्या होगा मुश्किल होगा। इसलिए जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं, क्योंकि साइज आपके पास डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो आपके पास लिथियम है इसका -60 होता है, इसके बाद बोरॉन -29, कार्बन -120, और इसी तरह बाकी जो आपके पास जाते जाए आप लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सेकंड स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसमें ग्रुप्स में इसका क्या होता है। ग्रुप्स में डिक्रीज करेगी। ठीक है, ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ग्रुप्स में डिक्रीज किस तरह होती है देखें, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। एक एटम का साइज जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एक ग्रुप में तो उनका साइज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसमें से एनर्जी बहुत कम रिएक्शन में से निकलेगी, क्योंकि साइज बड़ा है। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है किसी भी कमिंग इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होगी बहुत ही कम होगी। समझ आ गई बात की। सो इट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आई थिंक कि आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह का एक सिंपल सा टॉपिक है। ये तो स्टूडेंट्स आपका इस चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है कि एक आपने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल वो वाला मॉलिक्यूल जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बना हुआ है और उन्होंने एक शेयर किया हुआ है पेयर इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो वाला एटम जो कि उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जिसने उसको कम अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है वो क्या हो जाएगा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप ये लें कि दो दोस्त हैं, वो आपस में दोनों 10-10 रुपये डाल के और कहते हैं हम कोई ना इकट्ठे मिलकर कोई चीज़ खाते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों ने 10-10 रुपये शेयर किए, टोटल 20 हो गए। 20 का उन्होंने ना एक लेज़ का पैकेट ले लिया। ठीक है, अब दोनों
रख लिया, दोनों खाना शुरू कर दिया। अब एक ज़्यादा खा गया, दूसरा उसे क्या खा गया, कम खाया। जो ज़्यादा खा गया वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा, जिसने कम खाया वो क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा। यहाँ पे यही चीज़ है कि लेट करें दो आपके पास एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है। इन दोनों के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वैलेंस शेल में। इसके पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये दोनों मिलके उन एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को मिला के क्या करते हैं, आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जो बॉन्ड बन गया इनके दरमियान, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, दोनों ने ये शेयर कर दिया, ठीक है। दोनों का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, यानी कि यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखें जो मैंने ये इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया है ये फ्लोरीन के ज़्यादा करीब है, हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फ्लोरीन ज़्यादा इसे अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा। जो हाइड्रोजन है वो इसे अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक यही इसकी एग्जांपल्स हैं। अभी इसका हम दूसरे नंबर पर ट्रेंड चेक करेंगे पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले पीरियड्स में ट्रेंड चेक करें। स्टूडेंट्स जब हम पीरियड्स में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की, तो इसका भी वही ट्रेंड है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का था और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का था, कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इंक्रीज होने की रीजंस वही जो बेसिक रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे उनके दरमियान क्योंकि आपका उनका जो एटॉमिक साइज है वो छोटा हो जाता है, एटॉमिक साइज स्मॉल होने की वजह से उनका जो है जो न्यूक्लियस है उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसका साइज क्योंकि कम है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं, ग्रुप्स में स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये डिक्रीज होगी, ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है जब वो ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि बड़े साइज के जो एटम्स हैं उनके लिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनिस्बत छोटे साइज के। जो छोटे साइज के एलिमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन जो ग्रेटर साइज के आपके पास एटम्स हैं उनके लिए शेयर्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये आपका पूरा टॉपिक आज का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हमने इससे पहले डिस्कस किया और सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपके इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इन तीनों का जो ट्रेंड है वो सेम है पीरियोडिक टेबल में, और क्यों सेम है वो भी रीजंस आपको सबके साथ अलग अलग मैंने डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम या कोई मसला मसाइल हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करें ताकि आपको उसका आंसर बता दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।